अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं HB इलेक्ट्रिक टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर की रेटिंग हमेशा केवीए में ही क्यों होती है, जबकि दोस्तों हमारे घरेलू और इंडस्ट्रियल दूसरे तमाम इक्विपमेंट्स की रेटिंग वाट और किलोवाट में बताई गई होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में पावर 3 किस्म की होती है। दोस्तों, VA या KVA को हम ज़ाहिरी पावर भी कहते हैं, और दोस्तों KVA वो पावर होती है जो हम इनपुट की सूरत में किसी भी लोड को फराहम करते हैं। और दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर पावर होती है इसको हम एक्टिव या हकीकी पावर कहते हैं। और दोस्तों, ये वो पावर होती है जो हमारा लोड कंज्यूम करके हमें आउटपुट फराहम करता है, इसीलिए दोस्तों इसे यूज़फुल पावर भी कहते हैं। और दोस्तों, हमारे घरों और इंडस्ट्री के तमाम जो आलात होते हैं उनकी रेटिंग भी वाट और किलोवाट में ही दी गई होती है। तो दोस्तों, हमने जाना कि केवीए वो पावर है जो हम किसी लोड को सप्लाई की सूरत में फराहम करते हैं, और किलोवाट वो पावर होती है जो हमारा लोड कंज्यूम करके हमें आउटपुट देता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों पावर्स के दरमियान एक तीसरी पावर भी होती है जिसे हमारा लोड इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की सूरत में ज़ाया कर देता है। और दोस्तों, इस ज़ाया शुदा पावर को हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। और दोस्तों, रिएक्टिव पावर का इन्हसार लोड के पावर फैक्टर पर होता है, जो कि हमारे किलोवाट और केवीए के दरमियान रेशो को जाहिर करता है। दोस्तों, जितना हमारे लोड का पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा, हमारी ज़ाया शुदा या रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी। और दोस्तों, इस पावर फैक्टर का इन्हसार लोड की टाइप पर होता है। और इलेक्ट्रिकल में लोड भी 3 किस्म के होते हैं। रेजिस्टिव लोड जो कि रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल होते हैं, इंडक्टिव लोड जो कि क्वाइल्स और चोक्स वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, और कैपेसिटिव लोड जो कि कैपेसिटर्स पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि दोस्तों, रेजिस्टिव लोड्स अमूमन यूनिटी पावर फैक्टर के हामिल होते हैं, और इंडक्टिव लोड्स लैगिंग पावर फैक्टर के हामिल होते हैं, जबकि कैपेसिटिव लोड्स लीडिंग पावर फैक्टर के हामिल होते हैं। दोस्तों, अब अगर हमारे ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर के साथ रेजिस्टिव लोड कनेक्ट किया गया होगा, तो रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होने की वजह से फ्लो होने वाली पावर किलोवाट के बराबर होगी। लेकिन दोस्तों, अगर हमारा लोड इंडक्टिव और कैपेसिटिव होगा तो हमारे अल्टरनेटर और हमारे ट्रांसफार्मर से रिएक्टिव पावर फ्लो होगी। और अगर तीनों किस्म के लोड कनेक्ट होंगे तो फ्लो होने वाली पावर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों पर मुश्तमिल होगी। तो इस तरह दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर हो या अल्टरनेटर हो, ये तीनों टाइप्स के लोड रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड्स के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा घर हो या इंडस्ट्री हो, इसमें ये तीनों ही किस्म के लोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर या डिज़ाइन इंजीनियर की तरफ से ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर की रेटिंग को हमेशा केवीए में ही दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में हमारे ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर के साथ एक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों तरह के लोड कनेक्ट होने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे ट्रांसफार्मर और हमारे अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग में लॉसेस भी 2 तरह के होते हैं, कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस। दोस्तों, कॉपर लॉसेस को हम I2R लॉसेस भी कहते हैं। और दोस्तों, ये वाइंडिंग करंट पर डिपेंड करते हैं। अगर ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर की वाइंडिंग करंट कम होगी, मतलब लोड करंट कम होगी, तो ये लॉसेस भी कम होंगे, और अगर लोड ज़्यादा होगा तो कॉपर लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। जबकि दोस्तों, आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस वोल्टेज पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि दोस्तों वोल्टेज की वजह से कोर में फ्लक्स बनता है, और कोर हर वक्त मैग्नेटाइज रहती है, और ये लॉसेस भी होते रहते हैं। तो चूंकि दोस्तों कॉपर लॉसेस
करंट की वजह से और आयरन लॉसेस वोल्टेज की वजह से हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग में होने वाले लॉसेस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड होते हैं, और जब तक लोड कनेक्ट नहीं होता इनमें पावर फैक्टर का कोई अमल दखल नहीं होता, यानी VA पर मुश्तमिल होते हैं। और दोस्तों, चूंकि ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर बड़े बड़े साइज के बनाए जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों VA की बजाय बड़ी यूनिट्स KVA और MVA को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हम सिंपली कह सकते हैं कि जो डिवाइस, जो इक्विपमेंट पावर को जनरेट करे, ट्रांसफ़र करे या कंट्रोल करे, उसकी रेटिंग KVA में होती है, और जो इक्विपमेंट वोल्टेज, एम्पेयर और पावर फैक्टर की फॉर्म में पावर को कंज्यूम करे, उसकी रेटिंग हमेशा किलोवाट में होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त चाहूँगा हमेशा की तरह इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।